नाय के पेरेंट्स का एक्सीडेंट नैट नहीं किया था। ये सब याद करके उन्हें टेंशन हो जाती है। नेक्स्ट डे नैट पॉल को ऑफिस बुलाकर पूछती है कि क्या तुम नाय से गुस्सा नहीं हो कि उसने तुम्हारे काम का क्रेडिट ले लिया। पॉल कहता है कि ये प्रोजेक्ट बड़ा है तो मुझे फोकस करना पड़ेगा, मैं ये सब हमारे लिए ही कर रहा हूँ। तभी वहाँ सिंकॉर्न आ जाता है। नैट उसे बाद में मिलने के लिए बोलकर खाना खाने चली जाती है। ऑफिस में सिंकॉर्न की सेक्रेटरी उसे मिस अस्मा का ईमेल देकर कहती है कि अभी इस बारे में किसी को नहीं पता। सिंकॉर्न स्माइल कर देता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर परामे सिंकॉर्न से बिजनेस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। पॉल वहाँ से जाता है तो मिस्टर परामे उसे रोक लेते हैं और समझाते हैं कि जिनमें टैलेंट होता है वे फ्यूचर में जरूर सक्सेसफुल होते हैं। पॉल कहता है कि मैं इतनी दूर की नहीं सोचता, कोई मुझसे मेरा कुछ ना छीने, मेरे लिए वही बहुत है। सिंकॉर्न कहता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे प्रेसिडेंट ने तुम्हारे काम का क्रेडिट नाय को दे दिया हो। पॉल कहता है कि इतनी छोटी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट खोया है। मिस्टर परामी कहते हैं कि मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही खोया है और उसे उसके हार्ड वर्क के लिए चेक देते हैं। पॉल को पास याद आ जाता है जब उसके डैड ने उसे चेक दिया था। पॉल लेने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे काम की सैलरी मुझे मिल रही है और चला जाता है। मिस्टर परामे भी स्माइल करके चले जाते हैं। पॉल वॉशरूम में आकर गुस्सा करता है। पैट कशेन से पॉल के बारे में पता करने के लिए उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है। कशेन कहता है कि तुम पॉल के बारे में क्यों जानना चाहती हो, क्या तुम उसे लाइक करती हो। पैट कहती है कि इतने सारे सीक्रेट रखने वाले लड़के को मैं कभी लाइक नहीं करूंगी, हम साथ में काम करते हैं, बस इसलिए जानना चाहती हूँ। कशेन कहता है कि जितना तुम जानती हो मैं भी उतना ही जानता हूँ और फ्रूट्स खाता है। पैट उससे फ्रूट्स लेकर वहाँ से चली जाती है। डैन नाय को पिक करने आता है और सारा टाइम काम करने से मना करता है। तभी पॉल लिफ्ट से आता है और स्माइल करके चला जाता है। नाय कहती है कि मैं ऑफिस में कुछ भूल गई हूँ, तुम कार में जाकर वेट करो, और पॉल के पास आकर पूछती है कि तुमने डैड से क्या बात की। पॉल कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर तुम ये पूछने आई हो। नाय कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ। पॉल कहता है कि वह वेट नहीं करेगा। नाय कहती है कि मैं आर्ग्यू करने नहीं आई हूँ, जल्दी आंसर करो। पॉल कहता है कि बस काम के बारे में बात की, तुम्हें मेरी नहीं अपनी टेंशन लेनी चाहिए। डैन आकर कहता है कि तुमने तो कहा था कि कुछ भूल गई हो। पॉल कहता है कि ये तो कुछ नहीं भूली, पर तुम कुछ भूल गए हो, और कल उसके दिए पैसे वापस कर देता है। डैन को गुस्सा आ जाता है पर विक्टोरिया के आने पर उसे छोड़ देता है। दोनों पॉल को अपने साथ ले जाते हैं। डैन नाय से कहता है कि अगर अगली बार इसने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कशेन पॉल से पहले घर आ जाता है और सोचता है कि पैट पॉल के बारे में क्या जानना चाहती है, और जाकर पॉल का रूम चेक करना स्टार्ट कर देता है। उसे एक्सपेंसिव सामान के बैग्स मिलते हैं। पॉल वहाँ आ जाता है और उसे देखता है। कशेन स्माइल कर देता है। मिस्टर परामे अपने बेटे की फोटो देखकर कहते हैं कि तुम अब तक पॉल जितने बड़े हो गए होंगे। नेट के आने पर फोटो छुपा देते हैं। नेट कहती है कि तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुए, हमें कहीं जाना था। वे कहते हैं कि मुझे काम है, तुम चली जाओ। नेट गुस्सा करती है। कशेन पॉल से कहता है कि मैं तुम्हारे रूम से चूहा भगाने गया था। पॉल उसे क्वेश्चंस में उलझाता है कि चूहा कितना बड़ा था, किस कलर का था और उसका क्या नाम था। कशेन गलती से नाम मैरी बता देता है। तभी उसके पास नेट का कॉल आ जाता है। पॉल कहता है कि मैं आ रहा हूँ। कशेन पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। पॉल कहता है कि क्या तुम मेरी मॉम हो। कशेन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मॉम होता तो तुम्हें बहुत मारता। तुम्हारे रूम में एक्सपेंसिव चीजें देखकर मिस नेट वाली बात मुझे सच लग रही है, अपने साथ ऐसा मत करो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो। पॉल कहता है कि क्या तुम दोगे। कशेन कहता है कि मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। पॉल कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, टाइम आने पर तुम्हें सब बता दूंगा, और चला जाता है। नेक्स्ट डे नाय का इंटरव्यू चलता रहता है। वह लेडी उसे बताती है कि प्रिंस राजिल और मिस अस्मा की वेडिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी होने वाली है, डेट चेंज हो चुकी है। नाय पैट को देखती है। पॉल और नाय सिंकॉर्न के पास आते हैं और पूछते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली। सिंकॉर्न सारा ब्लेम अपनी सेक्रेटरी पर डाल देता है और कहता है कि इन लोगों को नहीं पता ईमेल कहाँ गया, आज दूसरा ईमेल आया है।
पॉल कहता है कि ईमेल अपने आप नहीं गायब हो सकता, किसी ने उसे जानबूझकर डिलीट किया है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सिंकॉन ने ही अपनी सेक्रेटरी से ईमेल डिलीट कराया था। दोनों उसे देखते हैं। वह कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम किसी पर इल्जाम लगाना चाह रहे हो। पॉल कहता है कि बिना प्रूफ के मैं ऐसा नहीं कर सकता। सिंकॉन ये गलती करने पर अपनी सेक्रेटरी को जॉब से निकालता है। नाय उन्हें रोक देती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ डिसाइड करने के लिए कहती है। सिंकॉन नाय से कहता है कि मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा टाइम मांग लूंगा। नाय हाँ बोलकर जाती है। पॉल भी उसे देखते हुए जाता है। बाहर आकर पॉल कहता है कि अब क्या करेंगे, 2 दिन बचे हैं। नाय कहती है कि हमें ये प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट करना होगा। पॉल कहता है कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा। नाय कहती है कि क्राउन डायमंड का कोई प्रोजेक्ट फेल नहीं होता और चली जाती है। पॉल स्माइल कर देता है। सिंकॉन मिस्टर परामी से कहता है कि मिस नाय नहीं कर पाएंगी, क्या मैं इस प्रोजेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं। वे कहते हैं कि मुझे नाय पर ट्रस्ट है, वह कर लेगी, उसे अपने आप को प्रूव करने दो। सिंकॉन को गुस्सा आ जाता है। दोनों काम में लगे होते हैं। रात को नाय थक जाती है। पॉल उसके लिए खाना लेकर आता है, पर वह थैंक यू बोलकर खाने से मना कर देती है। पॉल कहता है कि दोबारा बेहोश मत हो जाना, वरना तुम्हारा बॉयफ्रेंड गलत समझेगा, और खाना आगे करके कहता है कि क्या मैं खिलाऊं। नाय कहती है कि मैं खुद से खा लूंगी। पॉल स्माइल करके कहता है कि क्या तुम पता नहीं लगाओगी कि वो ईमेल कहाँ गया। नाय कहती है कि डैड और अंकल सिंकॉन इस मैटर को देख रहे हैं, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। पॉल कहता है कि प्रेसिडेंट लकी हैं जो उनके पास सिंकॉन जैसा एम्प्लॉय है। नैट सिंकॉन के साथ होती है और फिर से पॉल को लेकर आर्ग्यू करके चली जाती है। नेक्स्ट डे पॉल बताता है कि हमें कल 2 बजे तक एयरपोर्ट पर प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं। सब एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। पॉल पूछता है कि मिस नाय अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई हैं। पैट बताती है कि वह प्रोडक्शन हाउस में काम चेक करने गई थी। पॉल कहता है कि क्या वह पूरी रात वहीं थी। पैट हाँ कर देती है। नाय प्रोडक्शन टीम के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। पॉल भी वहाँ आ जाता है और उसे देखकर स्माइल करता है। पॉल उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है। नाय कहती है कि मुझे ऑर्डर मत दो, जब तक काम पूरा नहीं होगा घर नहीं जाऊंगी, और जाकर काम के बारे में पूछती है। वे बताते हैं कि आज रात तक काम पूरा हो जाएगा। नाय खुश होकर उन्हें थैंक यू बोलती है। पॉल उसके लिए एक पैकेट लेकर आता है, उसमें टूथब्रश और टूथपेस्ट होता है। नाय कहती है कि क्या तुम मुझे गंदा बता रहे हो। पॉल स्माइल करके कहता है कि काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखो। नाय उसे देखकर चली जाती है। पॉल भी स्माइल कर देता है। ये बात सिंकॉन को भी पता चल जाती है कि काम आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा। वह कहता है कि अगर काम टाइम पर हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। नाय और पॉल प्रोडक्शन हाउस में ही होते हैं। नाय काम करते करते सो जाती है। पॉल वहीं बैठकर उसे देखता रहता है और उसे देखकर स्माइल करता रहता है। डैन क्लब में होता है। उसका फ्रेंड बताता है कि जो लड़की तुम्हें पसंद आई थी वह आ गई है। डैन उसके पास जाकर बातें करता है। नाय मॉर्निंग में उठती है और पॉल को काम करते हुए देखकर कहती है कि मुझे किसी ने क्यों नहीं उठाया। पॉल कहता है कि तुम सो रही थी तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। नाय डिजाइन देखकर स्माइल करती है और उसे चेक भी करती है। पॉल स्माइल कर देता है। नाय पॉल से ट्रांसपोर्टेशन का रेडी करने के लिए कहती है। पैट उसके लिए कपड़े ले आती है। कार को आने में 1 घंटा लगेगा। नाय हिया कोई सामान लेकर एयरपोर्ट जाने के लिए कहती है। पॉल भी जाने के लिए कहता है। नाय कहती है कि किसने कहा मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। पॉल कहता है कि मेरा जाना ठीक होगा, जल्दी चलो। सिंकॉन किसी से कहता है कि काम पूरा होने पर पैसे मिल जाएंगे। कार में नाय को टेंशन होती रहती है। पॉल कहता है कि टेंशन मत लो, हम ये काम कर लेंगे। जिस कार में सामान होता है वे लोग फास्ट ड्राइविंग करते हैं। नाय भी पॉल को फास्ट ड्राइविंग करने के लिए कहती है। हिया उन्हें डायरेक्शन बताता है, पर वे किसी और डायरेक्शन में जाते हैं, तो पॉल भी उन्हीं के पीछे जाता है। वे लोग हिया को हिट करते हैं। पॉल उनके पीछे ही होता है। हिया भी उन्हें हिट करता है और कार रोकने के लिए कहता है, पर वो नहीं रोकता। पॉल और नाय उन्हें लड़ते हुए देख लेते हैं। पॉल उन्हें ओवरटेक करके कार रुकवा देता है और फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। हिया कार से बैग उठा लेता है और तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अस्मा का स्टाफ उसे बताता है कि क्राउन डायमंड के लोग अभी तक नहीं पहुंचे, अब क्या ऑर्डर है, हम और वेट नहीं कर सकते। तीनों को रास्ते में ही दिखाते हैं। एक बाइक उनका पीछा करती है और कार का टायर पंक्चर कर देती है। कार स्टॉप हो जाती है। हिया कहता है कि अब क्या करेंगे। मिस अस्मा से एक बैग के साथ कोई मिलने आता है।
नाय पैदल चलकर प्रोडक्ट्स डिलीवर करने के लिए कहती है। मिस्टर परामी उसे कॉल करते हैं। पॉल पूछता है कि उन्होंने क्या कहा। नाय बताती है कि डैड ने कहा घर जाओ, उन्होंने हमारा वेट नहीं किया। घर पर मिस्टर परामी उसे बताते हैं कि किसी बड़ी कंपनी ने उन्हें अपना डायमंड सेट ऑफर कर दिया। नेट कहती है कि हमें इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंकॉन को देनी चाहिए थी, तुम्हारी वजह से क्राउन डायमंड कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर परामी उसे चुप करते हैं तो वह वहाँ से चली जाती है। सिंकॉन उन लोगों से कहता है कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया, ये तो मेरा लक अच्छा है कि उनका टायर पंक्चर हो गया, और उसे पैसे देकर दूर जाने के लिए कहता है। रात को वही बाइक वाला पॉल के पास आता है। पॉल उसे थैंक यू बोलकर पैसे देता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पॉल उसी आदमी को अंकल बुलाकर बात करता है जो उसे हॉस्पिटल से हांगकांग ले गए थे। पॉल उन्हें डिजाइन भेजकर दूसरा डायमंड सेट रेडी करा लेता है और कहा था क्राउन डायमंड की डिलीवरी टाइम पर नहीं होनी चाहिए। मिसेस मा के पास बैग लेकर मिस्टर वैंग आए थे। पॉल स्माइल करता है। ऑफिस में सब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। हिया कहता है कि उन लोगों ने मेरा हैंडसम फेस खराब कर दिया। टॉय कहती है कि हम भी तो देखें लास्ट टाइम पर किस कंपनी ने हमारे साथ ऐसा किया। कॉन्फ्रेंस में मिसेस मा ने सेम नेकलेस पहना हुआ था। पैट कहती है कि इन्होंने तो हमारा डिजाइन कॉपी किया है। पैट चेक करके बताती है कि हांगकांग की एमएल कंपनी ने इन्हें ये ऑफर दिया है। न्यूज में आता है कि ज्वेलरी थाईलैंड से आने वाली थी, पर पता नहीं क्या हुआ। डील कैंसिल होने की वजह से क्राउन डायमंड के स्टॉक्स गिर जाते हैं। मिस्टर परामी की तबीयत खराब हो जाती है। नाय एम्बुलेंस बुलवाती है। नेट भी हॉस्पिटल में आ जाती है और उसे वहीं रुकने के लिए कहकर ऑफिस चली जाती है। स्टाफ भी स्टॉक्स गिरने की बात करता रहता है। पॉल स्माइल करता है। विद कहता है कि मिस नाय ऑफिस नहीं आई, क्या कुछ हुआ है। डैन भी हॉस्पिटल आता है और साथ में वहीं रुकने के लिए कहता है। कशिन उन्हें देखकर खुश नहीं लगता। पैट कहती है कि पेशेंट के बारे में तो बता दो। कशिन नाय को बताता है कि वे अभी ठीक हैं, पर उनकी कंडीशन चेक करते रहना होगा। पैट भाग कर जाती है और वापस आकर डैन से कहती है कि तुम्हारी कार गलत जगह पार्क है, गार्ड तुम्हें ढूंढ रहा है। डैन चला जाता है और पैट भी कशिन को इशारा करके चली जाती है। कशिन नाय को देखता रहता है। पॉल भी हॉस्पिटल में मिस्टर परामी से मिलने आता है। मिस्टर परामी अपने बेटे को याद करते रहते हैं। पॉल उन्हें देखता है। पॉल में उन्हें अपना बेटा नजर आता है। पॉल रोने लगता है और अपनी मॉम का सीन याद करता है कि वे भी मिस्टर परामी को याद कर रही थी। वे फिर से सो जाते हैं। नाय के अंदर आने पर पॉल अपने आंसू साफ कर लेता है। नाय कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए। पॉल बाहर चलकर बात करने के लिए कहता है और बताता है कि मिस नाइट ने मुझे बता दिया था तो इसीलिए आ गया। नाय कहती है कि किसी की केयर करने वालों में से तो तुम लगते नहीं हो। पॉल कहता है कि क्या पता, मैं अपने फायदे के लिए आया हूँ। नाय कहती है कि तुम्हारी आइज देखकर तो ऐसा नहीं लगा। पॉल उसे देखता है और पूछता है कि तुम कब से मेरी फीलिंग समझने लगी, और उसके पास आकर स्माइल करता है। तभी किसी की एंट्री होती है।